जी बैफ मैं इनके आज ओपनिंग के लिए आया हूँ बेगम प्रोडक्शंस एंड मॉडलिंग कंपनी के लिए। तो मुझे बड़ा खुशी लग रही है क्योंकि कोई भी नया जब प्रोडक्शन हाउस शुरू होता है तो बहुत सारे नए लोगों को चांसेस ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि बड़े एक्टर्स का पास ना उतना बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास भी टाइम नहीं है, उनके ऑफिस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी अप्रोच के अंदर होता है। तो ईश्वर इन्हें कामयाब करे, ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बन जाए और इनके जितने भी अपकमिंग शोज़ हैं, मैंने अभी सुना था जो नागपुर में होने वाला है, उसके लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। और इस बीपीएमसी की तरफ से मैं पूरे देशवासियों को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस मॉडलिंग कंपनी के बारे में और क्या कुछ इसके साथ नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अगर नए प्रोजेक्ट्स अपकमिंग चालू है। ऑडिशंस है 27 को। क्वीन एंड किंग ऑफ महाराष्ट्र का पेजेंट है एंड फिनाले है फेब में 5 फेब को हमने किया है। फर्स्ट वीक में हो जाएगा एंड ग्रैंड पेजेंट करने वाले हैं हम लोग एंड चाहते हैं कि सक्सेस हो और सर हमारे साथ सपोर्ट में रहे हमेशा। ऑल द बेस्ट। कैसे आइडिया है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत पहले से प्लानिंग था बट अभी इसको एग्जीक्यूट किया हम लोग ने थ्रू मॉडलिंग कंपनी और प्रोडक्शन के थ्रू। तो अब बहुत जल्द ये आगे बढ़ेंगे, लाइक नागपुर, पुणे, मुंबई हम लोग शोज़ कंटिन्यू करेंगे इसे। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस नए प्रोडक्शन? सबसे पहले तो आए हुए मेहमानों का धन्यवाद। और मैं बेगम प्रोडक्शन एंड मॉडलिंग कंपनी का प्रोप्राइटर वसीम शेख। इसकी शुरुआत में बहुत पहले से ही सोच रहा था, लेकिन क्या है कि बहुत लंबा समय लॉकडाउन ने खा लिया, तो हमने इसको डिले करते यहाँ तक पहुँचे। आज मौका मिला हमको इसको आज लाने का, बाहर ओपनिंग करने का। सर ने मौका दिया, सर का धन्यवाद। और बहुत सारे जितने आए उन सभी का धन्यवाद है। इसके ज़रिए बेगम प्रोडक्शन एंड मॉडलिंग कंपनी के ज़रिए हम क्या करना चाहते हैं, पहले मॉडलिंग शो करेंगे अलग अलग शहरों में। वहाँ से सिलेक्टेड लोग जो होंगे, सिलेक्टेड विनर बनेंगे, उनको हम चांस देंगे अपने प्रोडक्शन से, उनको आगे करेंगे एज अ एक्टर, एज अ जो भी वो जिस भी लायक है उनको हम उस तरह से काम देंगे इंशाल्लाह। और वो भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रोडक्शन भी आगे बढ़ेगा। नाम कैसे आपने सजेस्ट किया बेगम प्रोडक्शन? बेगम दरअसल ऐसा होता है कि कहीं कोई रानी रख देता है, कोई क्वीन रखता है, तो हमने उर्दू नाम उठा लिया बेगम। और दूसरा उसका ये भी है कि बेगम यानी उस पर कोई गम नहीं होना चाहिए किसी का भी, इसलिए हमने रख दिया उसका नाम बेगम। क्या बात है। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे इस नए प्रोडक्शन हाउस के बारे में बोलना चाहूँगी। जैसे बीपीएमसी कंपनी अभी लॉन्च हुआ पर इन्होंने बहुत पहले से इस पर काम करना चालू कर दिए थे। तो कनिका जो अभी ऑर्गेनाइज़र है इस इवेंट की, क्वीन एंड किंग ऑफ महाराष्ट्र का, जिसका ऑडिशन हम नागपुर में लेंगे अभी 27 को, और आने वाले 6 फेब को हमारा फिनाल है और बहुत ग्रैंड होने वाला है। और वसीम को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि वसीम ने इतना कुछ सोचा, जो न्यू लोग आएंगे जिनको चांस नहीं मिलता, तो इस ब्यूटी पेजेंट के थ्रू जैसे इन्होंने अभी बोले, हम सबों को चांस देंगे और ट्रू टैलेंट जो रहेगा वो सही में सामने आएगा। थैंक यू वसीम, आपके बीपीएमसी प्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस नए प्रोडक्शन हाउस के बारे में जो नए लोगों को, नई प्रतिभाओं को चांस देने वाले? मैं तो पहले मुबारकबाद देती हूँ बेगम प्रोडक्शन हाउस के ऑनर को। और मैं यही बोलूँगी कि ये प्रोडक्शन दिन दुगनी रात में तरक्की करे, ताकि जितने भी कलाकार हैं उनको बहुत बहुत काम मिले और ये ऊंचाइयों को छुए। चलो ओके, सबसे पहले क्या कहना चाहिए आज का जो माहौल है यहाँ पर, इतने सारे लोग शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, थोड़ा सा कितना प्राउड फील हो रहा है और थोड़ा सा अगर अपने प्रोडक्शन हाउस के बारे में? अगर प्राउड के बारे में बताऊं तो इतना खुश हूं अंदर से कि बता नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि आए हुए सभी मेहमानों का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस मंच को आज शानदार बना दिया, और यही प्राउड फील हो रहा है। और अपने प्रोडक्शन हाउस के बारे में कुछ बताइए। प्रोडक्शन हाउस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम जो बीपीएमसी ये नाम सोचा है हमने, इस काम हम थोड़ा उल्टे तरीके से कर रहे हैं। कंपनी जो है पहले मॉडलिंग शो कर रही है। नाम अगर हम देखते हैं तो बीपीएमसी बेगम प्रोडक्शन एंड मॉडलिंग कंपनी है, लेकिन हम काम उल्टे तरीके से कर रहे हैं। कंपनी
मॉडलिंग शो पहले करेगी, फिर उसके बाद सिलेक्टेड लोगों को प्रोडक्शन हाउस काम देगा। तो ये है बेगम का मिशन। तो आप लोगों ने कैसे चुनाव किया है? जो आर्टिस्ट यहाँ पर हमने देखे, सिंगर्स देखे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स देखे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, कैसे चुनाव किया आपने? और स्पेशली जो पेजेंट होने वाला है उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ है और कैसे आप लोग खोज कर रहे हैं? कैसे अगर मैंने खोज किया तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, रास्ते में फिल्मी झलक मिल गया, कारवां बनता गया और कारवां बनता ही गया। और इसके बाद और अगर हम सभी दुनिया में आए हैं तो सब हर कोई चाहता है कि कुछ बने, कुछ करे, कुछ आगे बढ़े। ये घर में बैठ के सोचने से तो नहीं होता ना, क्योंकि सुबह होती है, शाम होती है, इसी में ज़िंदगी तमाम होती है। लोग उसी को जानते हैं जिसकी खुद की कोई पहचान होती है ना। तो हमें सबको पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और करने के लिए घर से निकलना चाहिए। अगर हम घर से नहीं निकलते तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमने भी वही सोचा। 4 साल पहले मैंने इसकी सोच रखी थी दिमाग में कि मुझे आज के दिन यहाँ पर आना है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ तक आ सकता था मैं वो सारे काम किया। मैंने कभी मॉडलिंग शो किए, जगह जगह जाकर मैंने मॉडलिंग शो किए, अवार्ड भी लिए मैंने। उसके बाद में मैं फिर फिल्म इंडस्ट्री में मैंने जैसे काम शुरू किया तो जगह जगह पर काम किया। काम के बाद में मुझे वहाँ से भी अच्छा ही रिस्पांस मिला। उसके बाद में मुझे लगा कि और भी मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो अच्छा करने के लिए मैंने फिर अपना खुद का प्रोडक्शन सोचा और फिर मैंने टीम बनानी सोची। तो टीम भी मुझे अच्छी मिलने लगी, जिसमें जयश्री है, कनिका है और हमारे राइटर साहिल भाई है और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग मिलने की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये सब साथ में रहेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस नए प्रोडक्शन हाउस के बारे में? आप खुद एक एक्टर है, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं हैं। देखो, कभी ना कभी हर इंसान नया होता है ना। बच्चन साहब भी जब इलाहाबाद से चले थे तो बिल्कुल नए थे, शाहरुख खान साहब भी, ऑलमोस्ट जितने भी लोग महान बनते हैं तो कभी ना कभी वो नए होते हैं। और नए इंसान को आजकल क्या हो रहा है, आजकल का ज़माना ऐसा हो रहा है कि जो नीचे है ना उसको और नीचे गिराते हैं और जो ऊपर है उसको और ऊपर उठाते हैं। जबकि ये होना चाहिए, जो नीचे है उसको ऊपर लाना चाहिए। जो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अगर कोई बेचारा गिरा हुआ है तो उसको और गिरा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेहनत करते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं, उनको सहयोग करना चाहिए, चाहे वो किसी लेवल पर भी हो। जितना भी अपने से हो सके सपोर्ट करनी चाहिए। तो मेरी इस बीपीएम प्रोडक्शन को, बेगम प्रोडक्शन मॉडलिंग फिल्म कंपनी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से ये काम करेंगे उम्मीद करता हूँ वसीम शेख साहब खूब मेहनत करेंगे और अपनी ईमानदारी से काम करेंगे और देश में नहीं पूरे विदेश में, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में नाम करेंगे। ये मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं वसीम भाई को और बीपीएम प्रोडक्शन को। और मीडिया वाले हमारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा हमें झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू भाई, थैंक यू सो मच। बेस्ट फ्रेंड हैं जो है, और इन्होंने बुलाया, यहाँ आया, देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, सबके अंदर उत्साह देख करके। और वसीम जी बढ़ते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जितना संघर्ष करके इन्होंने इतना आगे आया है और आगे ही बढ़ते जाएं और अपनी मंजिल तक पहुँचें, यही हमारी इच्छा है और ईश्वर से यही प्रार्थना है, हमारी शुभकामना है। थैंक यू सर। मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर हर महादेव। भाईजान, सबसे पहले आपने एक अच्छा आज शुरुआत किया आपने। लोग शुरुआत ही नहीं करता है, सबसे पहले खींचता है। जैसा कमाल भाई ने बोला, यहाँ पे सिर्फ खींचने का खाली काम करता है इस मुंबई शहर में, लेकिन आपने शुरुआत किया और आपकी शुरुआत से इंशाल्लाह एक ऐसा शुरू हो गया जहाँ पर काम नहीं मिलता। जो तमाम स्ट्रगलर है, कलाकार है, फंस जाता है इस मुंबई शहर में, उनको अच्छा जगह नहीं मिलता, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, अच्छे प्रोडक्शन हाउस नहीं मिलता है। तो आप अच्छा से आप शुरुआत कर रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से इतना ही खाली दरख्वास्त करता हूँ, आप अच्छा से काम करें। और जिनके पास काम नहीं है, सही में जो स्ट्रगल कर रहा है, जिस इसके अंदर भूख है काम का, जिसके पास सही में उसके पास कला है लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और ऐसे कलाकारों को आप प्लेटफॉर्म दीजिए।
ऐसा कलाकार को आप साथ दीजिए, ऐसा कलाकार को आप साथ लेके चलिए। इंशाल्लाह आपको बहुत आपको दुआ मिलेगा, उनकी माँ बाप का दुआ मिलेगा। जो कलाकार गांव खेड़े से आते हैं इस मुंबई शहर में स्ट्रगल करने के लिए, काम करने के लिए और अपने माँ बाप का जो सपना है उस साकार करने के लिए आते हैं, सबसे ज़्यादा आपको दुआ मिलेगा उनकी माँ बाप का, उनकी फैमिली का। उनके अगर एक बच्चों का काम देंगे तो सर, तो पूरी फैमिली का, पूरी गांव का आपको दुआ मिलेगा। बस ये इतना ही बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए सब अपने माँ बाप का, अपनी फैमिली का, अपनी खुद का एक सपना लेके आया है, मेरा मैं कुछ करूँ, मैं कुछ बनूँ। मैं भी इस शहर में 20 साल पहले आया था जब मैं 11 साल का था। तो आज इस मुंबई शहर ने, इस मुंबई की मिट्टी ने बाबा मखदूम की दुआ से, महादेव की दुआ से मुझे यहाँ तक लेके आया। इंशाल्लाह सबको लेके आएंगे। बस आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच ऑल मीडिया, थैंक यू सो मच माय फिल्म झलक एंड फैन, थैंक यू सो मच माय ब्रदर कमाल खान एंड ऑल्सो वेरू जैन, माय भाईजान, ऑल इनकी पूरी टीम, क्योंकि टीम के बिना काम अधूरा है। तो पूरी टीम को मैं बोलना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट। आप लोग रॉक की तरह काम करो एंड अल्लाह हाफिज़, हर हर महादेव। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? First of all, I want to introduce myself. My name is Twinkle Singh Parmar. I'm basically from Chandigarh, and now today I came here as a guest, and all the wishes I want to give to this new production house, and I am sure that it's gonna be rocking and giving much of people a very good platform over here. So my all the wishes, all best wishes are here with Wasim sir and all of the production people. So thank you and all the best once again. बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और हमारा भी मोटो यही है, पेजेंट के थ्रू जो भी नए कलाकार हैं, नए लोग हैं, उनको चांस देंगे। नए मॉडल्स हैं, नॉट इवन मॉडल, डिज़ाइनर और फोटोग्राफर और कैमरामैन, वॉटेवर, हम लोग उनको नया चांस देने वाले हैं इस मॉडलिंग मतलब पेजेंट के थ्रू। तो आगे हम लोग यही ट्राई करेंगे कि जो नए लोग हैं उनको चांस मिले। और सबको शुभकामनाएं हैं इसके लिए। थैंक यू। नए प्रोडक्शन में आप सबने सब कुछ बोल दिया, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। वसीम से यही है रिक्वेस्ट कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। और सही में जो आपने इंटेंशन से इस कंपनी को स्टार्ट करे हैं उसको हम पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू। आज तक दूंगा। आज तक मैं एक्टर भी था, राइटर भी था, लेकिन आज इन्होंने राइटर का मुझे पद दिया है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। और इस पद से मैं इनका पूरा स्वागत करता हूँ और दिल से खुशी से इनको आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ।